क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का सिविक्स संवाद का चैप्टर नंबर 2 को लिखा है, जो जम बोर्ड में आने वाले हैं। इसी के पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन चलाने जाना बोर्ड मेरे चैनल पर आ सकते हैं, क्लास बोर्ड के चैनल पर। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाए, जो मीनपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के लिए मीनपुर पर दिखाते हैं। मीनपुर भारत में उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है तथा इसकी सीमा मालदीव की सीमा से मिलती है। सिक्किम को बौद्ध लोगों के मठों का राज्य भी कहा जाता तथा नेपाल तथा भूटान देशों के बीच स्थित भारत का एक राज्य है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है तथा मध्य प्रदेश की विभाजित कर इसे बनाया गया है। गोवा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है। आप देखिए दूसरा ढूंढने वाला नहीं है क्वेश्चन, तो तीसरा पढ़ लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, उसकी अलग विशेषता बताइए। भारत में बेल्जियम की तरह ही केंद्रीय सरकार अपनी शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों के बीच साझा करती है। हालांकि भारत के विपरीत बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक समुदाय सरकार का भी प्रावधान है। चौथा क्वेश्चन, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। उत्तर, शासन के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होता है और शासन के निचले स्तर को ही मायने है शक्ति नहीं मिलती। इसी तरह के उदाहरण कई तानाशाही शासकों और राजतंत्रों में देखे जा सकते हैं, जैसे सऊदी अरब आदि। पांचवा प्रश्न, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासक के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। देखिए उत्तर, 1992 से पहले स्थानीय सरकार या 1992 के स्थानीय सरकार। पहले 1992 से पहले स्थानीय सरकार चुनाव राज्य द्वारा नियंत्रित किए गए थे और नियमित रूप से नहीं क्योंकि किए जाते थे। स्थानीय सरकारों के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। 1992 के बाद सरकारें नियमित रूप से चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी नियामकों के साथ कुछ शक्तियों और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। चूंकि अमेरिका सबके साथ लाने वाली चूंकि सरकार सबको साथ लाने तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों की समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिकार शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय
संज्ञा प्राणी जोड़ने की है और यह कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तिशाली प्राप्त है। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रक्रिया दी गई। इनमें से आप जिससे ठीक उसके पक्ष में तर्क उदाहरण दें। संहिता प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति एक राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। अरमान भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। हम इसी तरह अपनी सरकार अपनी भाषा की प्रति सचेत हो सकती है। हर इस नीति से अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व मजबूत करने का पर भी काम दिया गया है। संहिता का तर्क सबसे सही लगता है। भाषा इस्तेमाल केवल एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि भाषा उस सांस्कृतिक और ऐसा का अहम हिस्सा होता है जिससे विकसित होने में हजारों साल लगते हैं। लोगों का अपनी भाषा के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है। भारत की भाषा नीति लोगों में दूसरों की संस्कृति के लिए सम्मान जगाने की कोशिश है और इससे भारत की एकता को मजबूत करने के बाद मिली है। 8वां क्वेश्चन, संघीय सरकार की एक विशिष्ट है। MCQ क्वेश्चन, इसका हो जाएगा घ नंबर आंसर। सरकार की शक्ति या शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। 8 क्वेश्चन आगे क्वेश्चन ये वाला थैंक यू। जयप्रकाश नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जयप्रकाश के चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।